जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला को आप लोग अंग्रेजी में किस तरीके से लिख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज से लेकर के ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं उन सभी की अंग्रेजी लिखना सिखाने वाला हूं। और हर एक अक्षर की अंग्रेजी यदि आप लोगों को पता होगी तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे और सही तरीके से अंग्रेजी को बोल पाओगे और सही तरीके से अंग्रेजी को लिख भी पाओगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी अक्षर की अंग्रेजी नहीं पता है तो आप लोग सही तरीके से ना ही अंग्रेजी को बोल पाओगे, ना ही पढ़ पाओगे और ना ही लिख पाओगे। तो इसलिए यदि आप लोग अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देख लेना। और आप लोगों को मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोगों को ये सारी की सारी अक्षर की अंग्रेजी इसी वीडियो में पूरी तरीके से याद हो जाएंगी। फिर आप लोग जब भी अंग्रेजी के किसी भी हिंदी के किसी भी शब्द को अंग्रेजी में लिखना चाहोगे तो आप लोग बहुत ही इजीली लिख पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखना होगा ताकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊं वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में ही याद हो जाएं। और इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा यही कहता हूं कि वीडियो जब भी आप लोग देखा कीजिए तो शुरू से लेकर के अंत तक देखा कीजिएगा ताकि दोस्तों वहां पर जो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी चीजें आप लोगों को मिल पाएंगी। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आ की इंग्लिश होती क्या है। तो आ की इंग्लिश आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आ की इंग्लिश के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आ के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जबकि बड़ा आ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बड़ा आ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डबल ए का। ये वाला दोस्तों ये हो गया कैपिटल ए और ये हो गया स्मॉल ए। ठीक है, तो बड़ा आ के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों ई के लिए हम लोग यहाँ पर छोटी ई के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर बड़ी ई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बड़ी ई के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर डबल ई का प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं पर इसके लिए भी आई का प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी ई का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर आप लोगों को आई का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में छोटू ओ के लिए यहाँ पर हम लोग यू का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यू का प्रयोग यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद में बड़ू ओ के लिए हम लोग यहाँ पर कहीं कहीं पर डबल ओ का भी प्रयोग, ज्यादातर डबल ओ का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर आप लोगों को यहाँ पर यू का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बड़ू ऊ के लिए। ठीक है, तो ज्यादातर प्रयोग किसका किया जाएगा, बड़ू ऊ के लिए डबल ओ का। यहाँ पर ज्यादातर प्रयोग किया जाएगा बड़ी ई के लिए डबल ई का। लेकिन कहीं कहीं पर इसके लिए आई का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर इसके लिए यू का भी प्रयोग किया जाता है। वो अगर आप लोग अंग्रेजी को आगे पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पर ई का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर आई का प्रयोग, कहाँ पर डबल ओ का प्रयोग, कहाँ पर छोटू ओ का प्रयोग मतलब यू का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें अभी आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन मैंने आप लोगों को बेसिक जानकारी के लिए ये चीजें बता दी हैं तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर री के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, री के लिए हम लोग आर और आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम लोग ए के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ए के लिए हम लोग ई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, ई का प्रयोग करते हैं। और आय के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आय के लिए हम लोग ए और आई का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों ओ के लिए हम लोग यहाँ पर ओ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आओ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, यहाँ पर ए और यू का प्रयोग करते हैं आओ के लिए। और यहाँ पर अंग के लिए हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। जबकि आह के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर ए और एच का। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर का के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो का के लिए प्रयोग करते हैं यहाँ पर के का। किसका, के का प्रयोग करते हैं का के लिए। ठीक है, इन चीजों में लोगों को ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है तो इन चीजों की अंग्रेजी आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में खा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, खा के लिए हम लोग के और एच का प्रयोग करते हैं। किसका, के और एच का प्रयोग करते हैं खा के लिए। जबकि गा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, गा के लिए हम लोग जी का प्रयोग करते हैं। जबकि यहीं पर घा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो घा के लिए प्रयोग हम लोग करते हैं जी और एच का प्रयोग करते हैं हम लोग घा के लिए। जबकि वहां के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर इसको वहां बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं, कुछ भी पढ़ देते हैं लोग। तो इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए कहीं कहीं पर आप लोगों को एन और जी का भी प्रयोग मिल जाएगा और कहीं कहीं पर लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एन का ही इसके लिए प्रयोग कर देते हैं। तो ये दोनों के दोनों प्रयोग यहाँ पर सही माने जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नीचे वाले अक्षर की अंग्रेजी देखते हैं जिससे कि हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो चा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर सी और एच का प्रयोग किया जाता है चा के लिए। किसके लिए, चा के लिए सी और एच का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पर जा के लिए छा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, छा छतरी वाले छा के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए प्रयोग किया जाता है सी एच और एच का प्रयोग किया जाता है इसके लिए छा के लिए। और जा के लिए प्रयोग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जे का। जबकि झा के लिए प्रयोग किया जाता है जे और एच का प्रयोग किया जाता है झा के लिए।
और यहाँ पर यहाँ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ के लिए कहीं कहीं पर लोग बाई और एन का भी प्रयोग कर लेते हैं, और कहीं कहीं पर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एन का भी प्रयोग सही माना जाता है। तो आप लोग इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये जो कंफ्यूजन वाले शब्द रहते हैं इनका भी प्रयोग आप लोग आगे सीख जाओगे कहां पर किसका प्रयोग करना है एग्जैक्टली, ठीक है, बट अभी आप लोगों को ये चीजें याद रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद में टा के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग टी का प्रयोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठा के लिए हम लोग टी और एच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर टी एच का प्रयोग कर लेते हैं। डा के लिए हम लोग डी का प्रयोग करेंगे, जबकि ढा के लिए हम लोग डी और एच का प्रयोग करेंगे, किसका, डी और एच का प्रयोग करेंगे। और अड़ा के लिए हम लोग यहाँ पर यन का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो किसके लिए, अड़ा के लिए हम लोग यन का प्रयोग करते हैं। जबकि ता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ता के लिए भी हम लोग टी का प्रयोग करेंगे। था के लिए भी हम लोग टी और एच का ही प्रयोग करेंगे। जबकि दा के लिए हम लोग डी का प्रयोग कर लेंगे, तो हम लोग डी का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। और धा के लिए हम लोग डी और एच का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर डी एच का भी प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए ना के लिए हम लोग यहाँ पर यन का ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये यहाँ पर देखने को मिल चुका होगा कि जो टा वाली लाइन होती है और ता वाली लाइन होती है, इन दोनों की अंग्रेजी समान रहती है। आप लोग यहाँ पर देखिए, टा के लिए टी का प्रयोग, ता के लिए भी टी का प्रयोग, ठा के लिए टी एच का प्रयोग, था के लिए भी टी एच का प्रयोग। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते चले जाइएगा, सर हर एक मतलब अक्षर की अंग्रेजी यहाँ पर समान देखने को आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सबकी अंग्रेजी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तभी मैं आपको कहता हूं कि अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आप लोगों के जो भी बेसिक कंफ्यूजन बचते हैं वो आप लोगों के सारे बेसिक कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फिर आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ और लिख और बोल भी पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को अब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर पाक इंग्लिश क्या होती है। तो पाक इंग्लिश आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो पाक इंग्लिश होती है वो पी होती है, क्या होती है, पी होती है। जबकि फाक इंग्लिश जो होती है, फाक इंग्लिश पी और एच होती है, क्या होती है, पी और एच होती है। और यहाँ पर बाक इंग्लिश जो होती है वो बी वाले बॉय वाले की बी होती है, ठीक है। बा के लिए बी का प्रयोग किया जाता है, जबकि भा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर बी और एच का प्रयोग किया जाता है भा के लिए, ठीक है। भा से भालू, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। माँ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माँ के लिए यम का प्रयोग किया जाता है, किसका, माँ के लिए, माँ से मछली वाले माँ के लिए यम का प्रयोग किया जाता है। जबकि या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या के लिए बाई का प्रयोग किया जाएगा। और राग के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बाई के मतलब या के लिए बाई का प्रयोग, रा के लिए आर का प्रयोग, ला के लिए यल का प्रयोग किया जाता है। और वहां बोलते हैं तो ये क्या होता है, वहां के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, ये बी, वी वैन वाले बी का प्रयोग करते हैं हम लोग वहां के लिए। जबकि सा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, यस और एच का प्रयोग करते हैं। ये सा से सलगम वाला सा है, तो इसके लिए हम लोग यस एच का प्रयोग करेंगे। जबकि ये षटकोण वाले सा के लिए भी हम लोग यस और एच का प्रयोग करते हैं। और इस सपेरा वाले सा के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यस का ही प्रयोग करते हैं। इसको अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे बड़ा सा माना जाता है, इसको मझला सा माना जाता है, इसको सबसे छोटा सा माना जाता है। तो दोस्तों मझला और बड़े के लिए आप लोगों को यस एच का प्रयोग किया जाता है, सबसे छोटे वाले सा के लिए, सपेरा वाले सा के लिए सिर्फ और सिर्फ यस का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सा में लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद में हा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो हा के लिए यस का प्रयोग किया जाएगा। जबकि छा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ये जो छा जो होता है वो का प्लस सा से मिलकर के बना होता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसकी अंग्रेजी जो लिखते हैं वो के एस एच लिखते हैं। तो ये आप लोगों को मतलब पता होनी चाहिए कि छा की इंग्लिश क्या होती है, के एस एच होती है। जबकि त्रा की इंग्लिश क्या होती है, त्रा की भी इंग्लिश क्या होती है। इसकी इंग्लिश के लिए हम लोग टी आर ए का भी लोग प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर टी आर भी सही रहता है। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही रहते हैं, आप लोगों को इनमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों स्पेलिंग इसके लिए सही रहती है। त्रा के लिए कहीं कहीं पर टी आर ए का भी प्रयोग मिलता है और कहीं कहीं पर टी आर का ही सिर्फ प्रयोग मिलता है, तो ये भी दोनों के दोनों सही रहेंगे। जबकि दोस्तों यहाँ पर ज्ञा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ज्ञा के लिए भी यहाँ पर कहीं कहीं पर जी बाई ए का प्रयोग मिल जाएगा, और कहीं कहीं पर सिर्फ और सिर्फ जी और बाई का प्रयोग मिलेगा। ये दोनों के दोनों प्रयोग भी यहाँ पर सही माने जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को विशेषकर ये चीजें मैंने इसलिए बताई हैं, जहां कहीं पर भी डबल स्पेलिंग होती है उनकी कंफ्यूजन कहीं पर बनी रहती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने सारे के सारे कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं, और आप लोगों को ये कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि इसके लिए तो ये अंग्रेजी होती है, ये आप लोगों ने नहीं बताई, मैंने मतलब तुमने आपको मैंने मुझे गलत बताई, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों को मैंने जो भी अंग्रेजी बताई है वो दोनों की, अगर दो अंग्रेजी थे तो दोनों की दोनों अंग्रेजी मैंने आप लोगों को बताई है, सिंगल थे तो सिंगल ही अंग्रेजी मैंने आप लोगों को बताई है। तो इससे आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें ये अक्षर की अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है।
तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल चुकी होंगी। अगर दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखा है तो आप लोगों का डाउट यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। और जो भी अक्षर होता है, किसी भी अक्षर की अंग्रेजी आप लोगों को नहीं आती थी, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों की सारी डाउट पूरी हो चुकी हैं और आप लोगों को हर एक अक्षर की अंग्रेजी अब पता होगी। अगर नहीं पता है तो एक बार इस वीडियो को और देख लीजिएगा, आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से अंग्रेजी पता चल जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही अंग्रेजी सीखना है बिल्कुल डिटेल पर, बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।